डॉक्टर साहब, नैब तरमीम केस में जजेस की जानिब से बानी पीटीआई को कहा गया था कि तमाम जो दीगर सियासी जमातें हैं उनसे मशवरा किया जाए, बातचीत की जाए। इस हवाले से उन्होंने खत लिखने का फैसला किया है। इस मौजूदा हालात में जो है सियासी कशीदगी कम होगी। अभी तो देखें जी, खत वो लिख रहे हैं गालिबन, जी और वो उसमें यही सबसे बात करने जा रहे हैं कि मैंडेट वापस किया जाए। और अब मैंडेट कैसे वापस करेंगी वो पार्टियां, तो उनका मैंडेट वापस किया जाए। और 9 मई के वादे से भी कुछ बात करने जा रहे हैं। तो लेकिन वो मुझे तो नॉन स्टार्टर लगता है खत लिखना, कि वो पार्टियां जो हैं जो हुकूमत में हैं वो उनका मैंडेट कैसे वापस करेंगी, उसका क्या तरीक़ाकार होगा, पहली बात। दूसरी जो बात है वो ये है कि बजट। जी अच्छा, बजट जो है वो अब एक रोज़ कल का है दरमियान में, और आज सारा दिन हम इंतज़ार करते रहे, क्योंकि तारड़ साहब ने कहा था कि आज जो इजलास हो रहा है उसमें चारों वज़राए आला मौजूद हैं, वज़ीर आज़म मौजूद हैं, तो उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे सामने नहीं आई। हो सकता है वो कल हो, और उसमें वज़ीर ख़जाना और बाकी जो शख्सियात हैं वो हमें कुछ आगाह करें इस बजट के बारे में। लेकिन ये जो बजट है ये कुछ मेरा ख्याल है कि तारीख़ का एक अनोखा सा बजट होगा। मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत है, ज़ाहिर है। और ये बात मैं रिपीटेडली कहता हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं जानता कि ख़ुद नवाज शरीफ साहब इस अरेंजमेंट को कितना ऑन करते हैं। ठीक है, मतलब है कि क्या उन्होंने माशी तरक्की हो रही है, महंगाई कम हो रही है, खारजा पॉलिसी ठीक जा रही है, मतलब ये सारे जो भी इस अरेंजमेंट के तहत मामला हो रहे हैं, आवाम के लिए जो इश्यूज़ हैं, बाकी उनकी हुकूमत है, तो वो क्या मुतमईन है मुकम्मल तौर पे, ये एक सवाल है जिसका जवाब जो है, क्योंकि देखें ना, अगर उनको शायद खान अब्बासी साहब याद आ, उनका जिक्र वो कर रहे हैं बार बार, तो मतलब शहबाज शरीफ साहब का भी 2-4 दफ़ा अगर वो बहुत ज़बरदस्त जिक्र करें तो ज़्यादा अच्छा लगे। करते भी होंगे यकीनन, लेकिन क्या ये इस अरेंजमेंट में सारे मामला तो उनके हाथ में नहीं है। लेकिन एक अरेंजमेंट है जिसका बोझ उन्होंने उठाने का खुद फैसला किया है, और ये कभी तारीख इस बात को बताएगी आके, क्योंकि ये अगर इत्तेहादी हुकूमत का ये जो एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी, अब मैं बिल्कुल फर्जी सी बात कर रहा हूँ, राय अपनी दे सकता हूँ उस पर। अगर ये एक इस तरह से था कि जी पीटीआई वहाँ पे है और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बननी है, फ़र्ज़ करें, तो उसमें जो है ये फार्मूला क्या इस तरह से, अच्छा, और मरीम नवाज साहिबा ने पंजाब का वज़ीर आला बनना है, तो क्या ये फार्मूला इस तरह से नहीं हो सकता था कि मरकज़ में बिलावल जो है वो वज़ीर आज़म हो जाते, या पीपल्स पार्टी की कुछ शख्सियत वज़ीर आज़म हो जाती है, और नवाज शरीफ साहब सदर हो जाते। जरदारी साहब तो सदर रह चुके हैं पहले, तो नवाज शरीफ साहब एक दफ़ा सदर बन जाते। ये जो फार्मूला बना अचानक, ये कि स्पीकर आईनी ओहदे इधर होंगे, ये इधर होगा, ऐसे होगा, बजट से पहले काबीना में शामिल हो जाएंगे, फिर 2.5 साल चलेगी, ये इतना कुछ तेज़ी के साथ अरेंजमेंट तय हुआ कि इसका अब तक जो है वो समझ नहीं आ रहा। यानी एक तो है ना कि इलेक्शंस में क्या हुआ, फिर इलेक्शंस के बाद जो हुआ वो भी कुछ इतना अजब से अंदाज में। फिर ये जो बात है ना कि जी आपको मरकज़ में हुकूमत तब मिलेगी जब आप पंजाब की हुकूमत लेंगे, मतलब है कि आप मतलब मरकज़ की हुकूमत लेंगे तो पंजाब की हुकूमत मिलेगी। ये भी अजीब एक मामला हुआ। तो अगर वो यानी पीपल्स पार्टी को तो बहुत बेहतर इसमें जो भी मामला तय हुए, तो पीपल्स पार्टी तो बहुत विन विन उसमें चली गई ना, वजारत आला सिंध की सदारत, और इस सेटअप के अंदर वो हुकूमत भी है, अपोजिशन भी है, जैसे पंजाब में हो रहा है बिल के। मुस्लिम लीग नून का जो फार्मूला है वो क्या था, ये एक जो है ना, एक कुछ ऐसी चीज़ है जिसका जवाब जिस शख्सियत से पूछा जाए वो एक नया जवाब सामने आता है। मुतमईन कोई नहीं कर पाता इस पर कि भाई इसमें जो है वो, चले एक वजारत आला तो मिल गई, इधर जो वजारत उज़्मा है मरकज़ की, उसके ऊपर तो सारा का सारा बोझ, ख़जाना, खारजा, आगे पीछे दाएं बाएं, दाखिला, आप जो भी कहें, वज़ीर दाखिला तो जो है वो मोहसिन नकवी साहब जो है वो शहबाज शरीफ साहब के ही हैं ना।
अच्छा, अब फिर क्रिकेट बोर्ड भी इनका खुद उनसे पैटर इन चीफ शायद ये हैं या जो हैं वो सदर साहब होते हैं, उसका मुझे इल्म नहीं है ज़्यादा। मैं क्रिकेट को ज़्यादा आजकल ज़रा नहीं देख रहा। उसकी वजह ये है कि पहले ये होता था कि बड़ी हैरत की बात होती थी कि हम क्रिकेट में हार गए। अब ये बड़ी हैरत की बात हो गई चंद सालों से कि हम जीत गए। मतलब इसलिए मैं उसको जो है ना एक रूटीन ले रहा होता हूँ कि क्या रिजल्ट आना है, और फिर उसके बाद खबर, अच्छा वाकई वाकई हम जीत, अच्छा कमाल हो गया, जीत गए यार, देखो क्या बात है भाई। तो मैं इसको एक जो न्यू नॉर्म है उसमें मैं कारकर्दगी को भी इसी तरह से लेके ज़्यादा इसके ऊपर जो है ना अपना अपना खून नहीं चलाता जो क्रिकेट में हुआ है कल। लेकिन बजट जो है, बजट के वाले से एक बात कहूँ, देखें ये एक अजब, जो मैंने कहा ना, एक अनोखा बजट इस लिहाज से होगा कि इसकी तमाम कंडीशंस आईएमएफ देके चला गया, और उसमें जो वो तमाम जो आईएमएफ ने बजट दिया है वो जो पार्लियामेंट से मंजूर हो जाएगा तो उसके बाद हम अगले उनके प्लान के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। वो 6 बिलियन का होगा या 8 बिलियन का होगा, जो भी होगा, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि ये जो बजट है इसी तरह से मंजूर हो इस पार्लियामेंट से। अब यहां पे यानी एक शोर शराबा होगा, ठीक है, एक शोर शराबा, बहुत शोर शराबा होगा, इतने टैक्स लग रहे हैं, ये होगा, ऐसे वो जनाब, लेकिन आखिर में बजट पास हो जाना है। क्योंकि बजट चाहे वो ऑपोजिशन हो, अच्छा किसी की कोई बात होती है ना, मतलब कोई रस्मन भी होता है ना कि जी हमने मुतालबा किया था तो उनके मुतालबे पे वो टैक्स हो गया, वापस वो कट मोशन फलाना, मुझे बहस होती है रवायती, उसकी गुंजाइश भी नहीं है। मतलब वो भी जो है ना ज़रा सी कोई चीज़ ऊपर नीचे की, एक होता है ना कि जी हमने, मतलब मैंने यहाँ पूछा आज अरकान पार्लियामेंट, उनको नहीं पता, मैंने कहा बात सुनने जो आप मुख्तलिफ इस पर बात करेंगे, हमेशा होता है बजट में, वापस गया, अब ये कट मोशन, ऐसे बहस वहस होती है सारी। तो मैंने कहा ये जो भी बजट आएगा इसके ऊपर आप कुछ करेंगे, तो हाँ उन्होंने कहा करेंगे। तो मैंने कहा फिर वो मनवा लेंगे? उन्होंने कहा नहीं, वो तो आईएमएफ की कंडीशन, वो तो कहेंगे चूँ चानी होनी चाहिए, जेर जबर पेश अपनी जगह से, ये टैक्स इधर इधर। तो अब वो टोपी ड्रामा भी नहीं हो सकता, मतलब वो कुछ हो, क्योंकि इसको तो कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी और रियासत भी नहीं चाहेगी, मुल्क का बजट तो अप्रूव होना है। तो जो भी एक शोर हो रहा होगा, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो इधर लोग हो उधर, अल्टीमेटली तो कोई भी नहीं चाहेगा ना कि ये बजट पास ना हो तो आगे आईएमएफ में ना जाए। तो ये अजब सा एक बजट पेश हो रहा है, जब जैसे आएगा खूब हंगामे होगा, खूब शोर होगा और बजट मंजूर हो जाएगा, और ये होगा बाइकआउट के उसमें ये हंगामा, ये वो सारा, क्योंकि अफोर्ड नहीं हम कर सकते कि इसके ऊपर हम जो है वो कुछ ऊपर नीचे करें मामलात को। ये होने जा रहा है। अब आप बोलते रहेंगे सारे, ये ऐसे होगा, ये हम होते तो यूं, बोलना बनता भी है, मगर मैं ये कह रहा हूं कि उसमें ऐसे करके आईएमएफ ने आपके सामने रख दी है कि इतना यहाँ पे इतना टैक्स, यहाँ पे इतना जो है मतलब ये इस तबके में ये करना है, इस तबके को ये लगाना है, ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, बाकी तो बाकी जो है वो मतलब अब तकरीरें होती रहेंगी, सब कुछ होता रहेगा, और ना उस पर कोई डिस्कशंस होंगे डिस्कशंस, लेकिन फिर ये शोर शराबा और ये कि कॉलम जो होगा, लेकिन अल्टीमेटली पास हो जाएगा और इसमें कोई बहुत तब्दीलियाँ भी नहीं आएंगी। ये एक अजब सा बजट है। और उसके बाद फिर क्या तूफान आएगा महंगाई का, क्या होगा क्या नहीं होगा। और मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताऊं कि देखें हमारी जो स्ट्रेटेजिक और फॉरेन पॉलिसी है ना, उसको हमारे अंदरूनी मामलात से अब मुतासर नहीं होना चाहिए। ये मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि अब वो वक्त है कि ये जो पूरा अरेंजमेंट है या पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है, ये पूरा अपने आप को ठीक करे, वरना इसके नताइज अब हमारी स्ट्रेटेजिक और फॉरेन पॉलिसीज़ पे पढ़ना शुरू हो गए हैं। जब तक नहीं पढ़ रहे थे तो हम कहते थे कि नहीं पढ़े, अब पढ़ना शुरू हो गए हैं। अच्छा, और उसको फिर आगे देखते हैं कि आसपास क्या क्या हो रहा है जहाँ पे हम हैं और जहाँ पे हम ये अंदर सकिन हो गए हैं इस पूरे अपने सिस्टम के अंदर।